हैदराबाद का मशहूर व मारूफ चैनल हुदा डिजिटल न्यूज पर आप तमाम का खैर मकदम है। शहर हैदराबाद का सबसे तेज व सबसे भरोसेमंद चैनल हुदा डिजिटल न्यूज, जो आपको हर खबर से बाखबर रखे। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FTCCI ने HR अचीवर्स अवार्ड प्रोग्राम 2022 के चौथे एडिशन का एहतमाम किया। तकरीब में 9 अवार्ड्स पेश किए गए थे, जिनमें से 7 तंजीमों के HR डिपार्टमेंट्स ने जीते और 2 इनफरादी कामयाबी हासिल करने वालों ने जीते। ये अवार्ड आज कॉरपोरेट में सबसे ज़्यादा मुसाबकती अवार्ड्स में से एक बन गया है। FTCCI सर्व HR सॉल्यूशंस के साथ शराकत में इंसानी वसाइल के इंतजाम के ताज़ा तरीन रुझानात को अपने तमाम अराकीन के साथ शेयर करने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। बड़े, दरमियानी और छोटे सनत के हिस्सों में तंजीमों की बढ़ती हुई शिरकत के साथ हर फोक्स एरिया में मयारात तंजीमों को सनत के बेहतरीन तरीक़ों के खिलाफ अपने तरीक़ों को मयार बनाने में मदद कर रहे हैं। YSRTP पार्टी लीडर YS शर्मिला ने DGP तेलंगाना M महेंद्र रेड्डी से मुलाकात की और वरंगल में तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारकुनों के जरिए यात्रा पर मुबैना हमले के बाद पदयात्रा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने कहा कि पदयात्रा को सिक्योरिटी फराहम करना पुलिस की जिम्मेदारी है। तेलंगाना में YSRTP को कोई नहीं रोक सकता। मैं YSR राजाशेखर रेड्डी की बेटी हूँ, कोई भी पदयात्रा को नहीं रोक सकता। उन्होंने DGP को मेमोरेंडम पेश करने के बाद नामानिगारों को बताया। तेलंगाना YS शर्मिला ने पार्टी कारकुनों पर हमले में गवर्नर से मुदाखलत की दरख्वास्त के शर्मिला ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने इनके और पार्टी के दीगर कारकुनों के खिलाफ हैदराबाद में नरसीपेट वरंगल में पदयात्रा पर TRS कारकुनों के जरिए हमला करने के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए। अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड ने जुम्मे को ऐलान किया कि वो रियासत की लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री के लिए तहक़ीक़ और मैन्युफैक्चरिंग की सहूलियात के क़याम के अगले 10 सालों में तेलंगाना में 9,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का इरादा रखती है। अमरा राजा बैटरीज ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में ऐलान किया कि कारोबार और तेलंगाना हुकूमत ने जुम्मे को महबूबनगर जिले में लिथियम आयन बैटरी की पैदावार के लिए तहक़ीक़ और मैन्युफैक्चरिंग की सहूलियात के क़याम के लिए एक याददाश्त मफ़ाहिमत MOU पर दस्तखत किए हैं। KTR ने इस इक़दाम को तेलंगाना की एक और तारीख़ी जीत करार दिया। तेलंगाना अमरा राजा के लिए एक और तारीख़ी जीत हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग सहूलत को 9,500 करोड़ की सरमायाकारी के साथ कायम करने के लिए और EV और एडवांस्ड सेल केमिस्ट्री ACC मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मिसाली मंजिल के तौर पर तेलंगाना की पोजीशन को मज़ीद तफवीद बख्शी। यह पायदार नकल हरकत के हुसूल और हिंदुस्तान को खुद कफिल बनाने की सिमत में एक अहम कदम है। इसके साथ तेलंगाना अब दुनिया के इन चंद मुंतखब खित्तों में शामिल है जो देवतीपल्ली महबूबनगर में कायम होने वाली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री की मेज़बानी करेगा, जिसमें 500 अफराद को मुलाजिमत मिलेगी। KTR ने ट्वीट किया। दहली शराब घोटाले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी TRS MLC को कविता का नाम आने के बाद तेलंगाना की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई। कांग्रेस, BJP तेलंगाना, YSR कांग्रेस पार्टी और दीगर हुक्मरान TRS पर तनकीद कर रहे हैं। KCR और TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव इस मामले पर खामोश हैं, जबकि कविता और रियासती वजीर हरीश राव ने मरकजी हुकूमत, BJP और कौमी तहकीकाती एजेंसियों पर बरहमी का इजहार किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट DE ने मुलजिम उम्मीद अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम शामिल किया है और इल्ज़ाम लगाया कि कविता बार बार अपने 2 नंबरों वाले सेलफोन को तब्दील किया। अमित अरोड़ा ने मुबैना तौर पर 11 बार अपना फ़ोन तब्दील किया, जबकि कविता ने 25 दिसंबर 2021 से 4 अप्रैल 2022 तक अपना फ़ोन 6 बार तब्दील किया और नंबर 2 का फ़ोन सितंबर 2021 से 22 अगस्त 2022 तक कम से कम 4 बार तब्दील किया गया, जिसकी मुकम्मल छानबीन की जा रही है। ED की तरफ से सियास मामले में मलूस 36 लोगों ने मुबैना तौर पर 170 फ़ोन तब्दील किए। इन्हें फ़ोन की कीमत 1.30 करोड़ रुपये बताई जाती है। ज़्यादातर फ़ोन इस्तेमाल के बाद तबाह हो गए और सिर्फ 15 फ़ोन्स की तफसीलात मिली हैं और दीगर फ़ोन्स की तफसीलात मिलने के बाद मज़ीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। रैली ने हैदराबाद में DAC 2008 BED मेरठ के उम्मीदवारों को मुलाजिमतें अलॉट करने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल की। इंदिरा पार्क धरना चौक पर हज़ारों उम्मीदवारों ने अपने बच्चों के साथ एहतजाज किया। 2008 के DAC नोटिफिकेशन में BED और DEB उम्मीदवारों को मसावी मौक़े फराहम किए गए थे, लेकिन 28 JVO के जरिए DED उम्मीदवारों के लिए 30% रिजर्वेशन की फराहमी की वजह से BED मेरठ के उम्मीदवारों को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने वजाहत की कि वो इस मामले पर गुज़िश्ता 13 सालों से कानूनी जंग लड़ रहे हैं। 27 सितंबर को हाईकोर्ट ने इन्हें मुलाजिमत अलॉट करने का फैसला दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 60 दिनों से हकामी और अवामी नुमाइंदे हाईकोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि चीफ मिनिस्टर KCR को चाहिए कि वो इस मसले पर मुदाखलत करें और इन्हें इंसाफ दिलाएं। बसूरत दीगर वो अपने अहल खाना के साथ BR के भवन का मुहासरा करेंगे। हैदराबाद TPCC के सदर रेवंत रेड्डी कौमी कायदीन को पल्लाराजू MLA जगारेड्डी, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राजनारसमा, TPCC के सीनियर नायब सदर मालोरवी एरवातरी, NL हरकाराव, वेणुगोपाल प्रियतम, चेरको सुधाकर और दीगर ने धरानी और ज़मीनी मसाइल पर कांग्रेस कायदीन की मीटिंग में शिरकत की। CLP दफ्तर में हैदराबाद मरकजी वजीर पर हल्दा जोशी, राज्यसभा रकन लक्ष्मण, साबिक चीफ मिनिस्टर नादेंद्र भास्कर और कई BJP लीडर लक्ष्मण राज्यसभा रकन, जिन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर की 26वीं बरसी के मौके पर लिहाजा रियासत तेलंगाना के क़याम की शुरुआत की थी।
मरी चन्ना रेड्डी अब कुछ लोगों की तरफ से फ़ख्र किया जा रहा है कि इसने हरकतें की हैं और वो इन्हें तेलंगाना कौम का बाप करार दे रहे हैं, लेकिन मरी चन्ना रेड्डी के तेलंगाना समाज के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वो एक ऐसे शख्स हैं जिनकी हर कोई पार्टियों से बालातर होकर तारीफ़ करता है। इनकी तारीख आज के नौजवानों को बताने की ज़रूरत है। मुत्तहदा रियासत के साबिक़ वज़ीर आला नादेन भास्कर पहले शख्स है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में तेलंगाना की तश्कील के लिए जद्दोजहद की। विकाराबाद जिला परगी में कारकुनों की अजरत में इजाफे के लिए CITU की दरख्वास्त पर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बस स्टैंड के सामने धरना दिया। माजी में पार्लियामेंट में किए गए वादे के मुताबिक मजदूरों को 18,000 माहाना तनख्वाह देने का मुतालबा किया गया। मजदूरों का सरकारी इदारों की नजकारी न करने का मुतालबा। KPHB कॉलोनी में JNTU रोड पर सांप को आते देखकर मुकामी लोग घबरा गए। KPHB के SSI महेश ने एक सांप को कार के टायर के नीचे फंसते हुए देखा और मुकामी लोगों की मदद से इसे बचा लिया। हमारे YouTube चैनल हुदा डिजिटल न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपनी दोस्त अहबाब के साथ। इसके अलावा Instagram और Facebook पर भी फॉलो करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हुदा डिजिटल न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।